कल शाम लगभग 5:30 बजे बाबा बर्फानी की गुफा के पास बादल फटने से लगभग जो है वो 16 लोगों की जो है अभी तक जो जानकारी मिली है, जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उसको लेकर पूरे देश भर में आज जो है हवन यज्ञ किए जा रहे हैं और प्रार्थना ये की जा रही है कि जब जितने भी लोग हैं जो इस समय लापता बताए जा रहे हैं और जो लोग इनमें मृत्यु हुई है उनकी शांति के लिए यहाँ पर जो है हवन यज्ञ किया जा रहा है और पूरे देश भर से प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि हर एक शख्स जो है और इसे सुरक्षित अपने घर और अपने स्थानों पर पहुंचाया जाए। और देश के प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं, देश के गृह मंत्री का जिक्र करते हैं तो लगातार उनकी तरफ से भी जो है वो इस पूरे मामले पर जो है वो नजर बनी हुई है। और एलजी प्रशासन का जिक्र करते हैं तो लगातार हर एक प्राथमिकता तौर पर जो है हर एक सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। MiG-17 हो, ITBP के जवान हो, इंडियन आर्मी हो, इसके साथ साथ NDRF की टीमें हो, MRT की टीमें हो, लगातार तट पर तैनात है हर एक सेवा देने के लिए, श्रद्धालुओं को हर एक संभव मदद पहुंचाने के लिए, चाहे वो खाने से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, हर एक संभव मदद जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रदीप सर, अमित भैया, विशेष लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या कहना चाहिए आप देखते हैं आप हवाई कर रहे हैं वो हवन यज्ञ है। ये जो लोग वहाँ श्री अमरनाथ यात्रा के भवन के ऊपर जो मृत्यु की छैया पर लेट गए हैं और कुछ आगे फंसे हुए हैं, बादल फटने के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन था, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था दी गई, सारे प्रबंध होने के बाद भी बादल इतना जोर से फट गया जिसके कारण सारे प्रबंधन भी उसके सामने अच्छे ढंग से साबित नहीं हो पाए। जितना उपराज्यपाल के माध्यम से हो सकता था उसने प्रबंध करने का प्रयास करा, लेकिन नुकसान बड़ा हो गया, उत्साह बड़ा ज्यादा है। अभी लोग रुक नहीं रहे, लेकिन जिंदगी बच पाए, सकुशल होकर के घर जा पाए, अपने बच्चों से मिल पाए, वैसा एक प्रबंध करने का हमको प्रयास करना पड़ेगा। और आगे कुछ यात्रा अगर हमको स्थगित करने पड़ रही है और स्थगित करनी चाहिए, लोगों की जिंदगी जरूरी है, लोगों का प्रबंधन जरूरी है, लोग सकुशल होकर के अपने घरों के अंदर जा सके। उपराज्यपाल महोदय, यात्रा को अगर स्थगित करना पड़ता है, अगर प्राकृतिक व्यवस्था के अंदर बादल फट रहे हैं, तब लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। और अगले वर्ष या जब वातावरण शुद्ध हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर लोगों को बुलाया जाए। अभी तक के लिए यात्रा को स्थगित किया जाए और ज्यादा लोगों का मृत्यु की छैया पर ना लेटें, वैसा हमको प्रबंध करने का प्रयास करना चाहिए। और हवन यज्ञ करके उनकी आत्मा को शांति, और जो नीचे लोग फंसे हुए हैं वो सुकुशल बाहर आ सकें, वैसे एक यज्ञ और श्रद्धांजलि देने का प्रयास करना चाहिए। 1996 के अंदर फटा था जिसमें काफी जाने गई थी, लेकिन नेचुरलिटी और बादल फटना वो किसी के हाथ के अंदर नहीं है। प्रबंधन हुआ, लेकिन कार्रवाई और घटना इतनी अत्यंत भयानक थी कि उसके अंदर भी नुकसान हो गया। और नुकसान होने के उपरांत जल्द से जल्द लोगों को निकालने का प्रयास हो रहा है। अभी भी नीचे फंसे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं आगे से इस यात्रा को स्थगित करना चाहिए, और तभी यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञ करने पर वो जो लोग हमारे बीच के अंदर नहीं है उनकी आत्मा को शांति मिले,
जो घायल हुए हैं जल्दी सुकुशल हों, और ये जो दिल्ली की सरकार है और जम्मू की सरकार है जिनकी मृत्यु हो गई है उनके विषय के अंदर विचार करें, और परमानेंट वहाँ कोई सोल्यूशन करते हुए वहाँ प्रबंध करने का हम प्रयास कर पाए। दिल्ली के अंदर भी हमारी हिंदुओं की सरकार और जम्मू के अंदर भी हिंदुओं की सरकार, उस व्यवस्था को मद्देनजर रख करके इतनी बड़ी जो आपदा हुई है उसका प्रबंधन अच्छे ढंग से हुआ है, लेकिन घटना इतनी जबरदस्त थी कि उस घटना के कारण काफी नुकसान हो गया है। वो जल्द से जल्द लोग सकुशल हों, वो ठीक ठाक अपने परिवार के अंदर पहुंच पाएं और यात्रा को स्थगित करने का प्रयास किया जाए, ये प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद। तो आज जो लगातार जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि ये जम्मू की तस्वीरें थी जिसमें हवन यज्ञ कर जो है डोगरा फ्रंट की तरफ से जो है प्रार्थना की गई है कि सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और प्राथमिकता तौर पर जो है उन्हें उपचार और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए थी। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर पुलवामा इंतजामिया की बात करें तो पुलवामा इंतजामिया बिल्कुल इस चीज़ पे खड़ा है, क्योंकि ईद कुर्बान है तो उसमें बिल्कुल इंतजामिया का बहुत बड़ा रोल बनता है। उसी हवाले से अगर चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के जो म्युनिसिपल प्रेसिडेंट है बिलाल अहमद, उनसे भी बात करेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है गुलजार अहमद, उनसे भी बात करेंगे। तो उसी हवाले से उनको इंतजामात जो यहाँ पे हुए हैं, किस किस तरीके के इंतजामात लोगों के लिए किए गए हैं, क्योंकि हक तो इनका ही बनता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा ने इनको ही चुना है, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स यही है। तो उसी हवाले से इंतजामात की बात करते हैं। तो इंतजामात की बात करते हैं तो उसमें बिलाल अहमद रथर जो है, पहले उनसे आपको रूबरू कराते हैं, जो प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के। बिलाल साहब, आपका स्वागत है। आप बताइए किस हवाले से आपने इंतजामात किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ बुलाने का। देखिए, हमें सबसे पहले जो हमारे पास चैलेंज था वो था सफाई सुथराई का, क्योंकि ईदगाह 1 साल के बाद में फिर से इसको नमाज पढ़नी होती है। 1 साल तक इस पे कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं। इस ज़िम्मन में हमने औकाफ कमेटी से बात की हुई है, तो हमने अपनी सारी मैन पावर जो है, मशीनरी जो है, उस पर लगाई हुई है। आज से 2-3 रोज़ पहले ये काम शुरू हुआ है। तो आज आप अगर देखेंगे ये सारे ईदगाह जो है वो हमने क्लियर कर दिए हैं सैनिटेशन के हिसाब से। जो हमारे लेन्स ड्रेनेज है उनका भी आज खास मतलब एक ड्राइव चलाई जा रही है कि सारे मोहल्लों में सफाई सुथराई सही से हो। तो इस ज़िम्मन में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये हमारी जो मैन पावर है वो सारी आज इसी पे लगी हुई है कि सफाई सुथराई का काम सही से हो, क्योंकि आगे ईद आने वाली है। तो औकाफ से हमने इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जदीद ईदगाह में इस ईद नमाज जो है अदा की जाएगी। तो अभी के टाइम में वो पूरा क्लियर हो चुका है सैनिटेशन के हिसाब से। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे बिलाल साहब ये भी बनती है, क्योंकि कल ही हमने चलाया है गुलिस्तान टीवी पे, तो उस पर आपने जो हॉस्पिटल की बात अगर यहाँ पे की जाए, हॉस्पिटल जो हैंड ओवर टेक ओवर हुआ है, क्योंकि पहले भी हमने एक स्टोरी चलाई थी उस पर, क्योंकि जो बेसमेंट है उसका उसमें पानी घुसता है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो वहाँ पे फेल है। तो उस हवाले से आप क्या बताना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी इसके ऊपर एक बयान दे चुका हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश भी की है, डिप्टी कमिश्नर हमारे यहाँ, उनसे भी मैंने गुजारिश की है। आगे देखना होगा कि इस पे कहाँ कार्रवाई हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। और मैं आप लोगों को एश्योर करता हूँ कि जब तक ये मसला हल नहीं होता हम उसके पीछे लगेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगियों का सवाल है। आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि हादसे होने वाले हैं, इसलिए हम इससे पहले ही इस पर कदम उठाया है, इंतज़ामिया को गुजारिश की हुई है। और आगे चल के हम DC साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि ईद आने वाली थी, नहीं तो हम जाते ईद के बाद हम पहले इसी पे काम करेंगे कि ये कहाँ पे कमियाँ हो रही है और ये क्रैक्स क्यों पड़ गए हैं उसमें। इस सिलसिले में हम डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान ये जो मामला है पूरा देखेंगे और क्लियर भी करेंगे। तो आपने सुना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा क्योंकि ज़िंदगियों का सवाल है, क्योंकि जो बीमार पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आते हैं वो पुलवामा में ही आते हैं, तो हॉस्पिटल बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हर कोई बीमार या तीमारदार हो वो वहीं पे खड़ा होता है। उस पर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या LG इंतज़ामिया है उनको इस पर गौर करना चाहिए, ताकि जो इंजीनियरिंग विंग है या ठेकेदार वहाँ का जो है उस पर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर एक कमेटी बिठानी चाहिए, ताकि ये बिल्कुल मसला जल्द से जल्द हल हो। उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पुलवामा के हैं, तो उनसे भी बात आपको रूबरू कराते हैं, उनसे पूछेंगे किस तरीके से इन्होंने ईद का अरेंजमेंट्स यहाँ पे किया है। गुलजार साहब, आपका स्वागत है। आप बताइए किस तरीके से आपने यहाँ पे इंतजाम। शुक्रिया भाई साहब।
दोनों जगह पर हमने इंतज़ाम रखा है, दोनों ईदगाहों पे हमने इंतज़ाम रखा है। अगर हो सकता है मतलब बारिश की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई फिर मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। हमने अपने तरीके से पूरे तरीके से हमने सजाया, दोनों जगह पर हमने सजाई ईदगाह। और इंशाअल्लाह रहमान जो हमारा काम है गवर्नमेंट ने सौंपा है, हमारा काम चाहे हमारा प्रेसिडेंट बिलाल साहब या मेरे बाकी काउंसलर हैं, इंशाअल्लाह रहमान निभाएंगे। ये पिछले वाली सरकार नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है PDP, ये साफ सुथरा सरकार है। आपको पता है हम खुद झाड़ू उठाए, हमारे नरेंद्र मोदी भाई साहब खुद उठाते हैं झाड़ू, खुद सफाई करते हैं, या हमारे रविंद्र रैना जी साहब है या कौल साहब है, या मैं खुद उठाता हूँ झाड़ू और सफाई करता हूँ। ये वो सरकार नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है PDP, हम खुद सफाई करते हैं। हम खुद कल गए हैं उधर ईदगाह में, खुद गए हमारे बिलाल साहब, उसने खुद झाड़ू वहाँ पे उठाया, खुद सफाई किया है। और भाई साहब आपने सही मतलब बात पूछी है। आपको पता है गुलजार अहमद नेहरू यहाँ 25 साल से काम कर रहा है भाजपा का, उसका हमारे पार्टी में बेसिक मेंबरशिप भी नहीं है। पार्टी ने मैंडेट दिया मुझे फार्म भरने के लिए, मुझे इजाज़त दिया है फार्म भरो, उसको पार्टी ने इजाज़त नहीं दिया है। उसको खाली 15 दिन हो गया भारतीय जनता पार्टी में, उसका बेसिक मेंबरशिप नहीं है BJP में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलजार साहब। तो अरेंजमेंट्स तो आपने देखे हैं, तो ये कि कहीं पे कोई कोताही ना हो, कहीं पे कोई आम नागरिक सफ़र ना करे। उसी हवाले से हमने बिलाल जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बात की, यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे भी बात की, उन्होंने भी इस चीज़ की एश्योरेंस दी कि कहीं पे कोई गलत नहीं होगा। मुज़ामिल JK 24/7 पुलवामा। तो लगातार जिस तरह से बरसात हो रही है और बरसात के चलते तमाम पहाड़ी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, तो बारिश से अब जनजीवन अस्त व्यस्त होना शुरू हो चुका है और लगातार लोगों को काफी ज्यादा नुकसान अब बारिश से झेलना पड़ रहा है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से पहाड़ों में इस समय मंजर देखा जा रहा है, अमरनाथ जी की गुफा के पास जो बादल फटे, उसके बाद जो त्रासदी वहां पर हुई, कई लोग मिसिंग हैं, कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग उसमें जख्मी हुए इस पूरे हादसे में। और वहीं आज सुबह जो डोडा के ठाठरी इलाके में बादल फटे हैं, तो लगातार इस समय पहाड़ी इलाकों में ज्यादा इस समय जो हालात है वो खराब है बारिश के चलते, और कई इलाकों में बादल फटने की खबरें सामने आ रही है। लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में भी अब बारिश का असर देखने को मिलना शुरू हो चुका है धीरे धीरे, और लगातार तमाम नदी नालों का जो जल स्तर है, वाटर लेवल है, वे बढ़ना शुरू हो चुका है। ये एडवाइजरी वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं इस समय सांबा के बसंतर दरिया में मौजूद हूं और आप यहां का भी मंजर देख सकते हैं कि धीरे धीरे वाटर लेवल जो बसंतर दरिया का है ये भी बढ़ना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर जिला प्रशासन सांबा ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मैं वो एडवाइजरी भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने सहयोगियों को बोलूंगा कि सबसे पहले ये तस्वीरें जो वो पूरे बसंतर दरिया की दिखाई जाए कि वाटर लेवल बढ़ रहा है, और तमाम लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग नदी नालों का रुख जो है ना करें, दरियाओं का रुख जो वो ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अचानक जो वाटर लेवल है ये बढ़ सकता है, जिसके बाद तमाम आप लोगों को परेशानी हो सकती है, आप फंस सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे। तो इससे पहले कि आप लोग तमाम जो है आप लोग नदी नालों का रुख ना करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। मैं जो एडवाइजरी जिला प्रशासन सांबा ने जारी की है वो भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। इन व्यू ऑफ इंसेंट रेन, जनरल पब्लिक ऑफ सांबा इज एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर नियर रिवर बैंक टिल फर्दर ऑर्डर, यानी जब तक बरसात रहेगी आप लोग इस नदी नालों का रुख ना करें, आपके लिए ये खतरा हो सकता है, अचानक वाटर लेवल बढ़ जाएगा और आप फंस जाएंगे पानी में, फिर आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जिसके चलते हेल्पलाइन नंबर जो है ये जिला प्रशासन सांबा ने जारी कर दिए हैं, जो 24/7 नंबर जो वो चलते रहेंगे। 01923246915 ये पहला नंबर है कंट्रोल रूम का, और दूसरा है 01923241004। ये दो हेल्पलाइन नंबर जो है ये प्रशासन ने जारी कर दिए हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है इन नंबरों पर आप कॉल करें ताकि पूरी सिचुएशन से निपटा जा सके। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो 10 मिनट पहले की अगर तस्वीर और अभी की तस्वीर देखें तो काफी ज्यादा अंतर नजर आना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे वाटर लेवल बसंतर दरिया का बढ़ रहा है। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि पैन करके ये तस्वीरें दिखाई जाएं, और दरिया का जो दायरा है अब पानी लगातार यहाँ पर जो वो कवर होता दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं इसलिए हम आपके लिए ये अवेयरनेस वीडियो लेकर आए हैं कि आप लोग नदी नालों का रुख ना करें, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। हालांकि हम भी इस समय बसंतर दरिया में हैं, लेकिन हम पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं और बिल्कुल रिवर बेड पे हूं मैं, और कहीं ना कहीं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जो है
इस तरह से बसंतर दरिया या तमाम अलग अलग जो दरिया नदी नाले हैं उनका रुख ना करें इस बरसात के मौसम में, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। इस समय जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है तो उसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है कि जो ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है वो काफी तेज पानी जो वो तमाम मैदानी इलाकों से गुजरने वाले नदी नालों में इस समय पानी का लेवल बढ़ रहा है और धीरे धीरे बरसात का मौसम जो इस समय देखा जा रहा है तो पानी का लेवल बसंतर दरिया में भी बढ़ रहा है। और आप ऊपर भी नजर मार सकते हैं आसमान में भी कि बादल काफी समय छाए हुए हैं और बारिश कभी भी हो सकती है। तो ये एडवाइजरी वीडियो आप तमाम लोगों के लिए, तमाम दर्शकों के लिए कि आप लोग नदी नालों का रुख ना करें, घातक साबित हो सकता है क्योंकि कभी भी अचानक पानी का लेवल बढ़ सकता है। जैसे बसंतर दरिया का वाटर लेवल अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। तो तमाम आप लोगों से अपील है कि नदी नालों का रुख ना करें। और जो अमरनाथ जी की गुफा के पास ये जो पूरी त्रासदी हुई है, हम भी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि तमाम लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं वो जल्द जो वो रेस्क्यू वहां से किए जाएं, जिसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जो लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं उनकी भी भगवान आत्मा को शांति दे और जो लोग इंजर्ड हैं उनकी भी हम स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि बरसात है और कभी भी हालात खराब हो सकते हैं। बसंतर दरिया या कोई भी जो नदी नाले हैं उनका वाटर लेवल लगातार अचानक बढ़ सकता है, जिसको लेकर आप लोगों से अपील है कि नदी नालों से आप दूर रहें। मछली पकड़ने वाले लोगों से भी अपील है कि आप अपनी जान को रिस्क में डालकर इस तरह का काम ना करें और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए काफी घातक साबित होगा। तो ये अब बरसात का असर जो है वो मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन 24/7 न्यूज के लिए।